गाइस, मैं हूँ सौरभ और आज हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी सुबह के 6 बजे है और हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश। तो हमारी ट्रेन है 6:45 को न्यू दिल्ली से देहरादून शताब्दी, जो हमें हरिद्वार उतारेगी और फिर हरिद्वार से हम ऋषिकेश जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस ट्रिप में, बहुत मज़ा आने वाला है और उम्मीद है कि ऋषिकेश में आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ जाएगा। चले चलो। हाँ, ये हमारी ट्रेन आ गई है जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लग रही है। हमारी ट्रेन देहरादून शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लग रही है और हमको अभी कोच तक जाना पड़ेगा। हमारा कोच C3 है। चलते हैं। Our train has departed right on time. सुबह के ठीक 6:45 है और हमारी ट्रेन अभी डिपार्ट हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। तो अभी फ़िलहाल तो कैटरिंग से स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ देर में ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। और पिछले साल ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा था और इस साल ब्रेकफास्ट मिल रहा है देहरादून शताब्दी में। और फिर फ़िलहाल तो अभी न्यूज़पेपर ही मिला है। भूख लगी है आपको? मेरे पास ज़्यादा भूख नहीं लगी है अभी, बट जब ब्रेकफास्ट मिलेगा उसके बाद ही खाएँगे। एक घंटे से ट्रेन बहुत स्लो ही चल रही थी, अभी जाके ट्रेन ने कुछ स्पीड पकड़ा है। मुझे तो लग रहा था कि लेट हो जाएगा, पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कितने बजे पहुंचेंगे, बट 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचने का टाइम है। बट अभी जाके 1 घंटे बाद ट्रेन ने थोड़ा बहुत स्पीड पकड़ा है। टाइम से पहुंच पाएंगे? हाँ हाँ, एकदम पहुंच पाएंगे। हाँ, अभी चाय पी ली है हमने कुछ देर पहले ही। अभी तक अब मीरठ आने वाली है। हमारी 3rd स्टेशन है। न्यू दिल्ली के बाद गाज़ियाबाद आई थी, वहाँ पर रुकी थी और उसके बाद अभी मीरठ।
और अभी टाइम है 8:05 और मैडम को कुछ कंप्लेन है कि उनको बैग लटकने का कुछ यहाँ पे कोई हुक वुक कुछ हुक वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। एकदम खाली। खाली ये कर्टन जो है विंडो के कर्टन, इसको लगाने के लिए वो हुक है और बैग लटकाने के लिए कोई भी हुक नहीं मिला है। तो ये कंप्लेन है मैडम का। ये कोच को शायद पुराना है, पुराना कोच भी है, आप देख ज़्यादा साफ सुथरा भी नहीं है। हाँ मतलब स्ट्रेन्स है, मार्क्स है। और सीट का जो वो है ना गद्दा है वो भी काफ़ी डर्टी है। डर्टी था। नीरज स्टेशन पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है 8:05। इसमें क्या मिला है, एक मैंगो ड्रिंक, अमूल बटर, और मैंने नॉनवेज सिलेक्ट किया था जब मैंने टिकट बुकिंग के टाइम, तो उसमें मिला है मुझे ब्रेड ऑमलेट। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑमलेट बॉइल्ड वेज ब्रेड ऑमलेट है। ये ब्राउन ब्रेड है और इसमें है केचप। ये आ गया हमारा ऑमलेट और ब्रेड, 2 पीस ब्रेड साथ में ऑमलेट। ऑमलेट को इसमें डालते हैं और इसके साथ थोड़ा बहुत पीस भी है और फ्रेंच फ्राइज। इसमें बटर लगाते हैं, ब्रेड पे बटर लगाते हैं, उसके बाद ऑमलेट के साथ इसको खाया जाएगा। क्वालिटी पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले मैं जितनी बार शताब्दी में ट्रैवल किया है मैंने, उसमें मैंने देखा है, इनकेस मैंने राजधानी में भी ट्रैवल जब किया है, मैंने देखा है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट और वाइट ब्रेड दे देते थे, 2 वाइट ब्रेड और ऑमलेट बस। तो उससे भी काफ़ी बेटर लग रहा है। इसमें ब्राउन ब्रेड मिला है, बटर मिला है, जो राजधानी में मिसिंग मैंने देखा है बहुत बार, बटर भी नहीं देते। तो अल्टीमेटली सेट हो गया ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर लगा लिया और ऑमलेट अलग से है। तो पहले ब्रेड बटर भी खा के देखते हैं, उसके साथ ऑमलेट भी काफ़ी फ्रेश है और 2 डबल एग का ऑमलेट मिला। राजधानी में मैंने ट्राई किया हम लोगों ने, तो हर वक्त सिंगल ऑमलेट भी मिलता था, है ना, सिंगल एग का ही ऑमलेट मिलता था। डबल एग का ही देता है। अच्छा, सिर्फ उसमें वाइट ब्रेड देता है, इसमें ब्राउन। थोड़ी सी ऑयली है, तो ना घर जैसा तुमको घर बना जैसा के तो, देता है। हाँ घर जैसा नहीं है, ऑयली है। और घर में अगर थोड़ा सा भी ऑयल ज़्यादा मैं दे दिया कभी गलती से, ये नहीं खाते हैं, बोल रहे मुझे नहीं खाना है, या फिर जाकर बोलो कुक को। तुमको जाके बोलना पड़ेगा। बस ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज पहले मैंने काठगोदाम शताब्दी में ट्रैवल किया है और देहरादून शताब्दी में पहले भी ट्रैवल किया है। उसमें जो क्वालिटी मिलती थी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में, उससे बेहतर है। जो ही देख के अच्छा लगा। केचप भी डाल देते हैं इसमें। इंडियन रेलवेज ने कुछ तो सुधार किया खाने पीने के मामले में।
क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि फेयर तो पूरा मिलता है, तो क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। और मैंने आज न्यू दिल्ली से हरिद्वार तक की जो फेयर मैंने पे किया है वो है 750 रुपीज़ ईच। तो डायनामिक फेयर है, ऊपर नीचे होता रहता है। एंड मैंने लिया था कम से कम 20-25 दिन पहले, और मैंने कल जब चेक किया, परसों मैंने चेक किया था, तो उसकी फेयर थी न्यू दिल्ली से हरिद्वार तक 815 रुपीज़ इंक्लूडिंग फूड। तो नो फूड का भी ऑप्शन है। भी देगा? नहीं, लंच नहीं मिलेगा, खाली ब्रेकफास्ट। नो फूड का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको फूड नहीं लेना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार राजधानी में ट्रैवल करते हुए मैंने वही सिलेक्ट किया है विदाउट फूड। और तब मैंने उसमें फूड का जो चार्जेस होता है ऑलमोस्ट 300-350 रुपीज़ राजधानी में, शताब्दी में कम है तो वो माइनस हो जाता है वहाँ से। तो वैसे भी आप टिकट बुक कर सकते हो अगर आपको फूड नहीं लेना है तो। ऑमलेट के साथ मटर क्यों देता है, मुझे यही पता है। मुझे ये समझ में ऑमलेट के नहीं साथ आता। ये जो मटर मिला है ये एक्चुअली टेस्ट राजधानी के में लिए देते हैं टेस्ट के लिए है, इसके लिए? टेस्ट के लिए ये टेस्ट अच्छा हो। फ्रेंच फ्राई भी तो मिला है इसमें ऑमलेट के साथ। क्या कोई गाजर में कोई सूख रहा? अब हम आ चुके हैं हमारा चौथा हॉल्ट, जो कि है मुजफ्फरनगर स्टेशन, और टाइम हुआ है अभी 8:45 बजे है, और इसके बाद शायद 3 स्टेशन और हैं, और ये ट्रेन चल पड़ी है मुजफ्फरनगर स्टेशन से। 2 मिनट का हॉल्ट है जैसा भी हर स्टेशन पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है, और इसके बाद शायद रुड़की आएगी, नहीं सॉरी, इससे बाद सहारनपुर आएगी, उसके बाद रुड़की। ब्रेकफास्ट होने के बाद हमें बचा है ये, जो कि है जूस, और इसको अभी एंजॉय किया जाएगा। तो हमारी ट्रेन अभी पहुंच गई है सहारनपुर, जो कि चौथी स्टेशन है न्यू दिल्ली से, और इसके बाद है रुड़की। यहाँ पे हॉल्ट है। ट्रेन के टाइम था 9:50, और ट्रेन अभी 9:40 में ही पहुँच गई है। और बिलीव मी और नॉट, इस ट्रेन पे ट्रेन की स्पीड बहुत ही धीमी और मीडियम स्पीड से ही चली थी, बट फिर भी हम बिफोर टाइम पहुंच गए। तो मतलब 11:30 बजे टाइम है हरिद्वार की, बट 11:30 से बहुत पहले ही हम पहुंच सकते थे। अगर ये ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में चली तो बहुत पहले ही पहुंच सकते थे। तो लग रहा है कि जैसे ट्रेन की स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से ऑन टाइम, मतलब बिफोर टाइम पहुंच रहे, तो उसका मतलब 11:30 के पहले अगर टाइम मिलता हरिद्वार का 10:30 बजे, तो भी हम शायद ये ट्रेन मेकअप कर लेती। लेकिन फिर भी जैसा टाइम है वैसा ही है। और ट्रेन में जो अभी यहाँ पे हॉल्ट है सहारनपुर में, जो भी 25 मिनट की हॉल्ट है, विच इज़ द मैक्सिमम हॉल्ट मैंने अभी तक शताब्दी में कभी भी देखी है। 25 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद भी 11:30 बजे ट्रेन पहुँच जाएगी हरिद्वार स्टेशन, तो काफ़ी बिफोर टाइम है। और मेरा कोच है C3, जो कि बाहरी आया, वो आगे C2 है, उसके आगे C1, और उसके आगे इंजन, जनरेटर और इंजन, और ये पीछे C4 C5 पीछे है।
पता चला पुलिस से बात करके, रेलवे आरपीएफ से, कि इंजन जो इस साइड में लगी थी वो इंजन अभी इस साइड से पीछे के साइड लगने वाली है। अब इंजन पीछे लग गई है, इधर से निकल के इंजन पीछे के साइड निकल गया। अब हम पीछे के साइड उस साइड में जाएंगे, तो हमारी ट्रेन अभी रिवर्स होगी सहारनपुर स्टेशन से टुवर्ड्स देहरादून। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है रुड़की, जो 5th हॉल्ट है हमारी, और उसके बाद हरिद्वार। 11:30 बजे हरिद्वार के टाइम है। ये कुछ लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए, कैंपिंग कोच फॉर ट्रैक मशीन स्टाफ। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़, सेल्फीज़। काफ़ी सुहावना स्टेशन है, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। तो उम्मीद है कि ऋषिकेश और हरिद्वार में भी अच्छी खासी बारिश होने वाली है, जो कि अपडेट थी कि बारिश होगी ऋषिकेश और हरिद्वार में भी। तो गाइस हम पहुंच गए हरिद्वार और अभी बजा है 11:35। ऑन टाइम हम पहुंचे और ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश, तो बाहर जाके कुछ लेंगे ऋषिकेश जाने के लिए, और फिर आगे आपको दिखाएंगे कि ऋषिकेश में हम कहाँ रहेंगे और कहाँ पे स्टे करेंगे ऋषिकेश में, वो आपको दिखाएंगे। और हमारा ब्लॉग भी आएगा उसके लिए, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, ताकि आपको हमारा ऋषिकेश वाला ब्लॉग भी दिखे। और मैं ऋषिकेश का ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, तो आप वो एंड पे वो देख लोगे, या तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में भी ऋषिकेश के ब्लॉग देख सकते हैं। ओके। यात्रीगण कृपया ध्यान, गाड़ी संख्या 1-0-7 देहरादून। फिर हरिद्वार स्टेशन से मुझे वहाँ पे ये वॉल्वो बस मिल गई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की वॉल्वो बस, जो मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश ले जाएगी। और इसका फेयर है 132 रुपीज़, 132 रुपये पर हेड। तो ये सुबह 7 बजे निकली थी, है ना? 7 बजे निकली थी ना ये? हाँ, 7 बजे कश्मीरी दिल्ली। 7 बजे सुबह दिल्ली से निकली थी, और हमने 7:45 बजे शताब्दी ली थी दिल्ली से। और ऑलमोस्ट सेम टाइम ये यहाँ पे हरिद्वार पहुँची है। जब शताब्दी पहुँची है तभी ये मुझे रेलवे स्टेशन से ही, मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर से बाहर ही बस अड्डा है हरिद्वार में, वहीं से मुझे ये बस मिल गई। और इसका फेयर दिल्ली से ऋषिकेश तक है 810 रुपये। तो अगर मैं ये लेता तो मुझे ब्रेक जर्नी करना नहीं होता, और मैं सिंगल जर्नी पे ही वॉल्वो पे कंफर्टेबली पहुँच जाता, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा प्लान है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कभी फैमिली को लेके आएंगे ऋषिकेश, तो तब हम न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट से इसी बस में आएंगे। बाकी अभी टिकट ले लिया है, और अभी बजे 12 बजे, जस्ट 10 मिनट पहले स्टार्ट किया हमने, और उम्मीद है कि 1 घंटे में ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हम होटल तक टैक्सी या कुछ ऑटो ले लेंगे। आपको कुछ बोलना? लेकिन मुझे वेदर काफ़ी मतलब घटिया लग रहा है। गर्मी है काफ़ी। बहुत गर्मी है, और बहुत मतलब एकदम कड़वा धूप था हरिद्वार में एकदम। काफ़ी धूप है। लेकिन हम तो जब चेक कर रहे थे तब पूरा रेन दिखा रहा था हरिद्वार में। देखते हैं ऋषिकेश में, होपफुली आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड कि थोड़ा बहुत अच्छे खासा वेदर मिल जाए ऋषिकेश। बिल्कुल, उम्मीद तो वही है। बाकी हम इसी आशा पे ऋषिकेश जा रहे हैं कि हम प्रकृति की जो सुंदरता है उसको हम अच्छे से निहारें और अनुभव करें गंगा मैया को, और देखें और पूजा भी करें। तो नहीं, ये घाट नहीं है, ये हाँ। छोटा सा घाट है ये हरिद्वार में, लेकिन जो बड़ी घाट है ना वो उस साइड में है, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी, ये हर की छोटी पौड़ी छोटी भी थोड़ा घाट और पार्क टाइप बना हुआ है। ये जो गंगा नदी
ये देखो आप और पानी का लेयर देखो कितना ऊपर आ ऊपर गया है। हाँ पानी बहुत हाँ, ऊपर आ गई है, ऊपर आ गया, गंदा भी आ रहा है बरसात। हाँ हाँ वही, हाँ, बरसात की वजह से पानी गंदा है, मिट्टी मिट्टी वाली पानी है। क्योंकि गंदा नहीं पहले मैं जब हरिद्वार आया था तो तब मैंने देखा था हरिद्वार में कि पानी बहुत साफ़ है, मतलब अंदर पानी में जो मछली भी है वो भी दिख रहे थे, लेकिन अभी वैसा नहीं दिख रहा। तो बस में जो ड्राइवर भैया है वो बोल रहे कि शायद ये बारिश की वजह से ऊपर से पानी गंदा आ रहा है, इसलिए ऐसा गंदा पानी है। बाकी ऋषिकेश में जाके देखते हैं कैसा पानी मिलेगा। उम्मीद है कि आप इस ब्लॉग को आगे भी कंटिन्यू करके देखोगे और इससे मुझे खुशी मिलेगी और आप सबको भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो की तरफ से, ताकि आप फ्यूचर में कभी ऋषिकेश या हरिद्वार आने का प्लान करें तो आप मेरा वीडियो देख के प्लान कर सकते हैं। वैसे तो हरिद्वार से ऋषिकेश सिर्फ 1 घंटा ही लगता है, लेकिन हमें लग गए पूरे 2 घंटे, क्योंकि आज संडे है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है रास्ते पे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट ऋषिकेश की तरफ जाने लगे गर्मियों की वजह से, ताकि वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत सुकून मिले। है।